हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जनवरी 2019 एमकॉम 15 मार्क के लिए पूछा गया था, जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ आपको प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी क्रिएट करनी थी, कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज़ का प्रोविज़न का एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी पे कौन सा प्रोविज़न लगेगा, कितना रेट लगेगा और क्यों हम लोग वो प्रोविज़न करते हैं अंदर बैंकिंग कंपनीज़। तो आज इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना भी सीखेंगे प्लस प्रोविज़न भी सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, prepare from the following information, calculate the amount of provision and contingency and prepare profit and loss of Z Bank Limited। तो कंपनी कौन सी है अपनी? Z Bank Limited है। उसका आपको प्रोविज़न भी निकालना है और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिया है, ये इन्फॉर्मेशन है प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस दिया है। देखो ये वाला पार्ट इतना दिया है। इस बेसिस पे आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है प्लस प्रोविज़न एंड कंटिजेंसी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग को ऊपर टॉप पे लिखना पड़ता है जेड बैंक लिमिटेड और फिर लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, ये लिख दिया। फिर पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर और करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। लेकिन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर अपने पास डेटा नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों पे रुपीज़ का साइन डाल देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनाते हैं उसका प्रॉपर वीडियो में भी मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक पार्ट होता है टोटल ए, एक पार्ट होता है टोटल बी, टोटल इसमें 4 पार्ट होते हैं, टोटल सी, टोटल डी। ठीक है, अब ए में क्या होता है, उसकी इनकम होती है। तो बैंक की इनकम 2 ही होती है, एक इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम, दैट इज़ द टोटल ए। फिर बी में जब आप आओगे तो उसका एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर में 3 एक्सपेंडिचर होते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कमा रहा है तो इंटरेस्ट देना भी पड़ता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रोविजन एंड कंटिजेंसी। लेकिन ये दोनों के शेड्यूल होते हैं 13-14 और इन दोनों का शेड्यूल होता है 15-16। इसका कोई शेड्यूल नहीं है लेकिन इसकी वर्किंग आती है। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे निकलेगा। तो ये टोटल ए और ये टोटल बी, ए में से बी जाएगा तब जाके आपको क्या मिलने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर दिया ए माइनस बी और फिर करंट ईयर में आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो टोटल सी बन जाएगा। फिर सी में से आपको क्या करना पड़ेगा? एप्रोप्रिएशन करने पड़ेंगे। एप्रोप्रिएशन मतलब ये प्रॉफिट कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। तो 3-4 आइटम है, दैट इज़ ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, डिविडेंड। ये या इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 25 का था तो यहाँ पे मैंने वर्किंग के तौर पे दिखाया है। और बैलेंस जो बचेगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट इज़ टोटल डी। ठीक है, अब फोकस क्या करना है? पिछले भी एक क्वेश्चन हम लोग ने अपलोड कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का। अपना फोकस होना चाहिए ये 4 पे, इंटरेस्ट अर्न्ड, अदर इनकम और ये 2 पे। तो इसलिए देखो नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया है पहला शेड्यूल 13, फिर शेड्यूल 14, शेड्यूल 15, शेड्यूल 16, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या आइटम है मैंने ऑलरेडी पूरा मतलब जो क्वेश्चन में दिया था, मतलब पहले हम लोगों ने शेड्यूल करके भी वीडियो अपलोड किया है, उसमें क्या क्या आएगा वो सब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हम लोग को वो याद रखना है। तो कैसे याद रखना है उसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कैसे याद रखना है। अदर इनकम में ये सब इनकम आती है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में ये सब आता है, ये सब आपको लिखना है। अब बोलेंगे सर ये पूरा लिखने की ज़रूरत है? नहीं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1-2 बार आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हर एग्ज़ाम में पहला आइटम नहीं आएगा, हो सकता है सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के टाइम पे पूरा लिख रहा हूँ, जिससे हम लोग इसको बार बार रिपीट करेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बहुत सारे हैं, ये स्टाफ सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सब। तो इतने 12 एक्सपेंस नहीं आएंगे, लेकिन ये 12 बार बार आप जब रीड करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर एडवर्टाइज आया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया है। ओके, अब क्या करने का, ये चारों
शेड्यूल के ऊपर फोकस करने का है। तो चारों शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। तो अपने पास पहले देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो एडवांसेस है ये अपना प्रोविज़न के लिए यूज़ होने वाला है। तो यहाँ तक अपने को कुछ नहीं करना है, बस इतना इन्फॉर्मेशन यूज़ करना है। तो पहला क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंक्लूडेड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये यहाँ पे दिया है, तो ये भी इसमें इंक्लूडेड है, बराबर है। तो ये 10 रुपया, 10 जो है ये 10 इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब इंक्लूडेड है तो ये 8860 है और ये 10 है, तो इसका मतलब ये 10 इधर पे एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे मैं 10 माइनस कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा 8860, 8860। तो 8860 में से 10 गया, कितना बचा 8850। तो हम लोग जाएंगे पहला इंटरेस्ट अर्न, डिस्काउंट और इंटरेस्ट एडवांसेस में लिख देंगे 8850। देखो ये वाला समझ में आया। और वो जो 10 आपने माइनस किया है वो आपकी अदर इनकम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है वो अदर इनकम में जाएगा, तो नीचे ही अदर इनकम बनाया है, राइट। तो हम लोग लिख लेंगे मिसलेनियस इनकम में 10, इसमें 220 भी आ रहा है क्योंकि एक और इनकम है, देखो अदर इनकम करके, ठीक है। तो 220 ये और 10 ये, कितना हुआ 230 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखो यहाँ पे लिख दिया। तो ये कमीशन ब्रोकरेज नहीं था, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने पास नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली मिसलेनियस पे लिखेंगे क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ओके, तो ये वाला आइटम हो गया, ये आइटम हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड एंड ऑपरेटिंग, एकदम क्लियर कट दिया है, कोई बाइफिकेशन नहीं। तो सीधा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड पे जाएंगे, ठीक है। आप अदर में भी लिख सकते हैं, किसी के सामने भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा दिया है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 2720, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2720। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने सारे लेकिन कुछ नहीं दिया है, सीधा ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है, तो हम लोग उसको क्या अज्यूम करेंगे, अदर करके है 2830, हो गया। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ये रिबेट है बिल डिस्काउंटेड पे, तो जहाँ पे भी बिल डिस्काउंटेड है रिबेट आता है, तो रिबेट मतलब माइनस होता है, याद रखने का, रिबेट इज़ ए माइनस। तो जहाँ पे भी आपने डिस्काउंट लिखा है, देखो ये डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो यहाँ पे आपको रिबेट माइनस करना पड़ेगा, तो रिबेट में 30 माइनस करूँगा, ठीक है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब बिल लेके आपने बैंक में गए और बैंक वाले ने 100 रुपये का बिल था तो 80 रुपया दिया, 20 रुपया अपना इंटरेस्ट के तौर पे रख लिया, दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑल्सो। ये डिस्काउंट जो वर्ड होता है ये वैसा डिस्काउंट नहीं है जो आप कपड़े खरीदते हो, तो ये डिस्काउंट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो डिस्काउंट के ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है तो उसको रिबेट बोलते हैं। आई बात समझ में, जो कंपनी ने बैंक ने अर्न किया ये डिस्काउंट, तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलता है, मतलब छूट रहता है कि भाई 200 रुपया मत कट करो, 100 रुपया कट करो, तो बैंक वाला रिबेट देता है। तो वो रिबेट क्या हो गया, वो डिस्काउंट बोल बोल के वापस वो रिपीटेशन होगा, इसलिए डिस्काउंट की जगह क्या बोलने लगे, अब रिबेट बोलने लगे, ओके। और ये डिस्काउंट का मतलब इंटरेस्ट होता है, याद रखना। तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो अपना पूरा यहाँ तक क्लासिफिकेशन तक हो गया पूरा, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल इसका कितना आएगा 8820, इसमें एक ही है तो इसका 230 आ जाएगा, इसका 2720 है, इसका 2830। यही 4 शेड्यूल है। देखो पहला शेड्यूल कौन सा है, 13 में कितना है 8820, तो 13 के सामने लिख देंगे 8820। फिर दूसरा 14 का टोटल है 230, तो 14 का 230 लिख देंगे, ठीक है। फिर 15 का कितना दिया है 2720 और 16 का 2830, तो 2720 और 2830, तो यहाँ पे जाके मैं लिख दूंगा, हो गया। अब इसका तो और इसमें तो कोई है नहीं, तो इसका टोटल करके हम लोग बाहर लिख देंगे, तो इसका टोटल आएगा 9050। अब इसमें प्रोविज़न और कंटिजेंसी क्रिएट करना है, तो प्रोविज़न और कंटिजेंसी के लिए अपने लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ये सब यूज़ होगा, और ये वाला एप्रोप्रिएशन में यूज़ होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये पूरा डेटा हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये वाला स्टैंडर्ड एसेट से लेके लॉस एसेट तक। तो क्या करना है, नीचे जाना है, ऐसा वर्किंग बनाना है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। स्टैंडर्ड 4000, 2240, 390, 100, 600, 600, 376, ये देखो बराबर है। अब इसके परसेंटेज पता होना चाहिए आपको, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 कॉलम बनाया है, एक प्रोविज़न परसेंटेज, प्रोविज़न अमाउंट। अब ये क्या है, तो इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, तो ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एसेट का जो रेट है वो 3 रेट दिया है, 0.25, 1 और 40, 0.40। अब कौन सा लेने का, तो स्टैंडर्ड सिर्फ नाम दिया है, स्टैंडर्ड सिर्फ नाम दिया है,
तो अब ये 3 में से क्या करने का, अदर ले लेने का, क्योंकि एग्रीकल्चर को नहीं बोला, कॉमर्स रियल इस्टेट को नहीं बोला, तो 0.40 ले लेने का। तो देखो यहाँ पे 0.40 ले लिया। फिर सब स्टैंडर्ड में देखेंगे, सब स्टैंडर्ड के अंदर 3 आइटम है। पहला सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। तो ये नाम देखो ऑलरेडी दिया है, कुछ नहीं बोला है तो सिक्योर्ड लेने का। तो सिक्योर्ड कितना है, 15% है, तो यहाँ पे हम लोग लेने का 15। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, 15 उठा के रख देने का, ठीक है। सिक्योर्ड वाला लेने का, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन ऑलवेज टेक 15। फिर आपका आता है डाउटफुल। डाउटफुल में फुल्ली अनसिक्योर्ड, ये एकदम क्लियर कर दिया है। अनसिक्योर्ड का कितना है, 100%, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100%, बराबर है। फिर यहाँ पे लेस देन 1 ईयर, 1 to 3, 3 मोर देन 3, तो उसका ऑलरेडी क्लियर कट बाइफिकेशन है। देखो यहाँ पे 25, 40, 100, तो ये जाके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और लॉस एसेट का क्या रहता है, प्रोविजन 100%, तो 100% यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, ये अमाउंट को ये अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा 16। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। सबको मल्टीप्लाई किया तो आपको ये सब अमाउंट मिलेगा। इसका टोटल करने का, टोटल करेंगे आप तो मिलेगा 1983। 1983 इज़ द प्रोविज़न अमाउंट, ठीक है। 1983 इज़ द प्रोविज़न अमाउंट। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज में जाएंगे और 1983 लिखेंगे। अब 1983 ये आपका प्रोविज़न है एज़ पर RBI नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। लेकिन एक और है क्वेश्चन में, देखो प्रोविज़न 35% ऑफ द प्रॉफिट है ना, तो ये भी ऐड करके लेंगे। तो कैसे होगा पता है, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया वो 1983 याद रखो, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 1983। अब इसमें कैसे याद रखने का है, आपका इनकम कितना हुआ 9050, उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस करो, उसके ऊपर 30%। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा है 9050 माइनस 2720 माइनस 2830, कितना आएगा 3500 का 35%, क्योंकि कितना बोला है 35% लेना है, तो आएगा 1225। तो 9 प्लस 1225 कितना होता है, दिस प्लस दिस 3208। तो देखो यहाँ पे 3208 आएगा। तो इस तरीके से प्रोविज़न निकला। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। चांसेस लग रहा है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में ये आ जाए। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा ये अमाउंट। अब 9050 में से ये बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए में से बी माइनस हुआ तो आपको मिलेगा ये अमाउंट 292। लास्ट ईयर का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है तो ज़ीरो रहेगा, उसको ज़ीरो रखने का। तो आपका सी का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा 292। अब ये 292 में से ये सब करो, ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो अपने पास दिया है 20%, तो यहाँ पे 20% निकालो तो आपको आंसर आएगा ये। अदर रिजर्व 0 दिया है, डिविडेंड 0 दिया है, तो इन दोनों का आपने 0 किया, बाकी बैलेंस शीट में फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कैसे होएगा, तो 292 माइनस 73 219, इन दोनों का टोटल 292 आएगा। हो गई आपका PNL। इसको थोड़ा देखो छोटा कर देता हूँ तो समझ में आएगा, समझा। ये 15 मार्क के लिए आया था। मुझे चांसेस लग रहा है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में, ये 2019 में आया था, ये 2023 में आने के चांसेस है। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।